हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज इंडियन रेलवे एनडीएफसीसीएल जीके के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें पूरे जीके के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा एक निर्माणाधीन ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर है जो लुधियाना पंजाब को पश्चिम बंगाल के किस शहर से जोड़ेगा। कल मैंने ईस्टर्न डेडिकेट और वेस्टर्न डेडिकेट इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल में बात कर रखी है। पार्ट 1 में जाके देखना, आपको पूरा पता चलेगा क्या है कैसा है करके। ठीक है, तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम। तो ये फिलहाल बात चल रही है कि पंजाब को पश्चिम बंगाल के किस शहर से जोड़ेगा। तो दानकुनी से जोड़ेगा। ठीक, तो पूर्वी डीएफसी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के दानकुनी के बीच चलेगी। इसकी टोटल लेंथ है 1856 किलोमीटर। पूर्वी गलियारा 6 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ईस्टर्न डीएफसी है वो 6 राज्यों से होकर गुजरता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किसके बीच चलती है। दादरी एंड जवाहर नेहरू पोर्ट, मुंबई। ठीक, जो दादरी है वो उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश में दादरी को महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के नवी मुंबई में जवाहर नेहरू बंदरगाह से जोड़ेगा। इसकी टोटल लेंथ 1504 है। पश्चिमी गलियारा जो कि वेस्टर्न गलियारा कॉरिडोर है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड यूपी से। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के मध्य दोहरे स्टेक वाली मालगाड़ी डबल स्टेक फ्रेट ट्रेन का पहली बार प्रशिक्षण संचालन किया गया। तो हरियाणा के रेवाड़ी एंड राजस्थान के मादर सक्सेना। ठीक, तो अगर हम इसके बारे में देखें, हरियाणा का रेवाड़ी और राजस्थान का मादर सेक्शन जो कि 306 किलोमीटर लॉन्ग है ये, ठीक है, और वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के अंडर आता है। इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा का न्यू रेवाड़ी, न्यू मदार खंड, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में स्थित है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली थी। न्यू दिल्ली एंड झांसी। झांसी अपना उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा 10 जुलाई 1988 को तत्कालीन रेल मंत्री माधव राव सिंधिया द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने के लिए की गई थी और यह नई दिल्ली और झांसी जंक्शन के बीच चलती थी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में विरासत मार्गों के लिए हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक, तो अगर हम देखें बजट 2023-24 में 600 करोड़ रुपए की लागत से विरासत मार्गों के लिए हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल की गई है। इसके अलावा 2800 करोड़ की लागत में विभिन्न विरासत पहाड़ी मार्गों के लिए 35 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेनों के विकास को भी शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, वर्ष 1924 में किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय रेलवे के लिए अलग बजट पेश करने की परंपरा शुरू हुई है। तो एकड़ समिति के तहत। ठीक, अगर हम देखें 1920 में सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एकवर्थ समिति का गठन किया गया। पूछ सकते हैं कब किया गया और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर किया गया। जॉन मथाई ने नवंबर 1947 में स्वतंत्रता भारत का पहला रेल बजट पेश किया। आखिरी रेल बजट 25 फरवरी 2016 को सुरेश प्रभु ने पेश किया था। ठीक, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेलवे और आम बजट के विलय को मंजूरी दे दी। ठीक, इन दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो श्रीमती जया वर्मा सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाउंड हुआ था डीएफसीसीआईएल 30 अक्टूबर 2006 को और 1956 में रजिस्टर्ड हुआ था एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट के। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसके श्रीमती जय वर्मा सिन्हा है। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रविंद्र कुमार जैन जी हैं। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य देश में रेलवे के एक सुरक्षित और कुशल माल परिवहन प्रणाली बनाना है।
यह बात किसकी हो रही है, किसकी चर्चा हो रही है, किसके बारे में कह रहे हैं कि सुरक्षित और कुशल माल परिवहन प्रणाली है ये। ठीक है, तो ये बात चल रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, जो कि एक माल परिवहन ढुलाई वाला कॉरिडोर बनेगा। नेक्स्ट है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मुंबई शिवाजी टर्मिनल में स्थित है। तो अगर हम देखें, मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है कौन से जोन का कहाँ पर हेडक्वार्टर है। इससे सेंट्रल रेलवे का मुंबई में है, नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली में है। तो इसकी पूरी एक लिस्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट और दे रखी, मैंने पूरा दे रखी है, एक एक करके तो नहीं बता रही मैं, आप खुद ही इसको लिख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मेट्रो सेवा ने भारत की पहली पूर्णतः स्वचालित ड्राइवर रहित ट्रेन शुरुआत करी? इंडिया की पहली एवर फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट, अगर कहीं भी किसी भी जगह का पहला या पहली बार हो रहा है, कुछ नया शुरू हुआ है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दिल्ली मेट्रो में हुआ है ये शुरू। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन दिल्ली मेट्रो का संचालन किया है। ठीक है, फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन है। जनकपुरी पश्चिम और बॉटनिकल गार्डन के बीच 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पे पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन का संचालन शुरू किया। पूछ सकते हैं कहाँ से कहाँ तक चली और कौन सी लाइन के अंडर चली। ठीक, नेक्स्ट है, 12,000 अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स पावर वाली भारत की पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अप्रैल 2018 में बनाई गई थी। इसे निम्नलिखित में से किस रेलवे कारखाने में बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हॉर्स पावर की है ये, 12,000 हॉर्स पावर की इंडिया की पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं सारे प्रीवियस ईयर की, कौन कौन से आए हुए हैं कौन सी ईयर में। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि किस रेलवे कारखाने में बनाया गया था? माधेपुरा में। ठीक है, तो माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री सिचुएटेड इन बिहार। लोकोमोटिव ने दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में शिवपुर के बीच अपना पहला व्यावसायिक परिचालन किया है। इंजन का नाम WAG-12 रखा गया, जिसका नंबर 60027 था। ठीक, नेक्स्ट है, न्यू अटेली न्यू किशनगढ़ से बिजली के कर्षण द्वारा संचालित दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई है? इंडिया की फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कंटेनर ट्रेन है ये, पूरी वर्ल्ड की है तो अपने में ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जो कि न्यू अटेली न्यू किशनगढ़ से बिजली के कर्षण द्वारा संचालित है ये। ठीक है, तो किसने हरी झंडी दिखाई है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये हरी झंडी दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने। जो न्यू अटेली है वो दिल्ली से नारनुला लाइन के बीच चलती है, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और जो किशनगढ़ है वो राजस्थान स्टेट में सिचुएटेड है। अगर हम देखें, पीएम नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 306 किलोमीटर लंबा न्यू रेवाड़ी से न्यू मदारखंड राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि मैंने आपको आगे बताया था। उन्होंने न्यू अटेली न्यू किशनगढ़ से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा संचालित दुनिया की पहली डबल स्टॉक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ठीक, नेक्स्ट है, पहला स्टीम लोकोमोटिव नंबर F734 1895 में राजपुताना मालवा रेलवे की डैश वर्कशॉप द्वारा बनाया गया था। तो कहाँ बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, अजमेर में। ठीक, F734 पूरी तरह से भारत में निर्मित होने वाला पहला लोकोमोटिव था। इसका निर्माण 1895 में राजपुताना मालवा रेलवे की अजमेर कार्यशाला में किया गया था। स्टीम लोकोमोटिव F734 अब राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में है। नेक्स्ट है, 1950 में स्थापित भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों में से एक का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पे रखा गया, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, चितरंजन दास जी के नाम पर। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास के नाम पर रखा गया। इसका उत्पादन 26 जनवरी 1950 को शुरू हुई, जिस दिन भारत गणतंत्र बना। ठीक, नेक्स्ट है, प्रारंभ में ब्रिटिश रेलवे ने एक गॉज बनाया था या गैस बनाया था। ठीक है, कितना मिलीमीटर का बनाया था, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, 1525। ठीक है, 1525, जो कि अगर 5 फीट बोलेंगे। इस गैस का उपयोग पहली बार यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू की?
अश्विनी वैष्णव जी ने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर युवा का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिसे देश के युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बन सके। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की है। दोनों ट्रेनों का क्या नाम दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिशूल एंड गरुड़ा। जो त्रिशूल है वो दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की ट्रेन है और इसमें 177 वैगन, जो 3 मालगाड़ियों के बराबर है, 177 वैगन, ठीक है, जो कि सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय रेलवे ने 2020-21 के दौरान एक वर्ष में कितने रूट किलोमीटर तक के खंडों का अब तक सबसे अधिक विद्युतीकरण किया है? तो किलोमीटर पूछ रखा है, कितने किलोमीटर तक के खंडों का अब तक सबसे अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है? तो 6000 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट है, भारत की पहली किसान रेल ने निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच अपनी यात्रा शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के देवलाली एंड बिहार के दानापुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश की पहली किसान ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय बजट 2022 में रेलवे के लिए बजट आवंटन क्या था? कितना आवंटन किया गया था बजट? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 1,40,367.13 करोड़, ठीक। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित ट्रेन भार क्या है? जो प्रपोज ट्रेन लोड बनाया गया है, कितना फिक्स किया गया है? 13,000 टन। नेक्स्ट है, रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का 4th स्थान है। तो 4th है, तो फर्स्ट 3 कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अमेरिका, अगर पूरे वर्ल्ड के टर्म्स में देखा जाए लेंथ ऑफ रेल रोड नेटवर्क। सेकंड में है चाइना, थर्ड में है रसिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने 1853 में बोरीबंदर से थाने तक पहली ट्रेन चलाई थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने, ठीक। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे के बोरीबंदर और थाने के बीच 400 लोगों के साथ 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। इसमें 14 गाड़ियां शामिल थी और इसे 3 भाप इंजनों द्वारा स्वचालित या संचालित किया गया था। 3 भाप इंजनों का नाम साहिब, सुल्तान और सिंध था। भारत की पहली यात्री ट्रेन ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित की गई थी। ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे की स्थापना 1 अगस्त 1849 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 1853 में हुई थी, जैसे कि बता दिया है। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे के बोरीबंदर और थाने के बीच 400 लोगों के साथ 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा रेलवे जोन अपने अंतर्गत चलने वाली सभी यात्री ट्रेन में जैव शौचालय स्थापित करने वाला देश का पहला जोन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस रेलवे जोन ने इंस्टॉल किए हैं बायो टॉयलेट्स? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला बना है ऐसा। तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने, ठीक है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीके के, बहुत हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम DFCCIL के लिए। जिसने नहीं देखा इसका पार्ट 1 जरूर से जाके देखना, इसको भी देखना लास्ट तक। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।